जी हाँ, इस वक्त राजस्थान का विधानसभा चुनाव 2023 के लिए असेंबली इलेक्शन को लेकर ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस की सरकार बन सकती है, किसको ज़्यादा सीट निकालने में कामयाबी मिलेगी। एक नया सर्वे सा आ चुका है, इस सर्वे के माध्यम से बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी और कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती है। आपको आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी जीत रहे हैं आप देख सकते हो। शुरुआत करेंगे गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, बीकानेर की 7 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटें, 3 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को 0 सीट मिल सकती है। सिरोही जिले की बात करें तो 3 सीट है, यहाँ तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है सिरोही जिले में। और उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 0-7। और बात करें डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की तो 1 सीट बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की तो दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो कांग्रेस को 0 सीट, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 2 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ की बात यहाँ हमने की है, जहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत मिलने की संभावना है। अब बात करें कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों की तो 4 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में। 12 की 4 विधानसभा सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य को 0 सीट। जयपुर की 19 विधानसभा सीट है, 5 सीट बीजेपी के खाते में, 13 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को मिलेगी 6 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिक्कर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, तो 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झुंझुनू जिले की बात करें तो झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों के बीच बीजेपी के खाते में 4 सीट जा सकती है, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। झुंझुनू जिले में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को कुछ बड़ा झटका लग सकता है। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। राजसमंद की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राजसमंद में भाजपा हनुमानगढ़ की बात करें तो 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 8 सीट है, अन्य के 8 सीट कांग्रेस के खाते में। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नागौर में जोधपुर में अब बात करें पाली की 6 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी के खाते में 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पाली में भी भाजपा। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0 सीट मिलेगी टोंक जिले में। दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आप इस वीडियो के सर्वे के माध्यम से देख सकते हो बीजेपी को 78 सीट मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस को 120 के आसपास सीट मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान इलेक्शन ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर है। नया ओपिनियन पोल देखने के लिए अभी से फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।